इस दोनों हाथों से प्राण मुद्रा, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों के टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ मिला के रखें। वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा समस्त शरीर में सक्रिय करता है ये मुद्रा। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रखें और रिलैक्स रखें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं 6 मिनट के लिए वापस चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। स्टार्ट। ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, रिदमिकली, सिस्टमेटिकली। स्टार्ट। रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में है।
Be straight, relaxing, eyes closed. पूरा फोकस अंतर्वक्ता की तरफ। अभी अभी हमने जो किया है वो हमारे नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथिक अराउजल, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट, कामनेस इन द माइंड, विचारों की गति कम, रिलैक्स, जिससे सहज ही मन की स्थिति मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए उपयुक्त बन जाती है। एक ऐसा नाद हमने प्रोड्यूस किया है, वाइब्रेशन, स्पंदन, जो पूरे शरीर के सभी अंगों को स्टिमुलेट करता है, सांसों की गति को कम, मन को शांत, एकाग्र, एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथिक अराउजल, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस नाउ स्लोली आंखें खोलने के पहले दोनों शरीरों का आपस में दर्शन करें। बोथ द पाल्म्स फोर्सिबली, और अब दोनों ही हथेलियों को ले जाकर आंखों को ढांके, आंखों के चश्मे का नंबर कम करता है पामिंग, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है, आंखों को रिलैक्स करता है। The warmness that we have produced through this chanting, all the tips of the fingers, सभी पांचों उंगलियों के टिप्स और palm chakra, center of the palm, ये सभी की सभी पॉइंट्स हमारे आंखों को ज्यादा सक्रियता, रिलैक्सेशन दे दें। धीरे से दोनों हथेलियां पैर नीचे ले लें और आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वंस अगेन। देखिए कुछ लोग है ना कंफ्यूज हो रहे हैं। स्मिता ने मुझे मैसेज लिखा है, फिर संगीता मंडल ने बहुत कुछ लिखा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सुमिता जी ने बताया कि चंद्र भेदन, चंद्रांग प्राणायाम, सूर्य भेदन, कोई बीच में बात नहीं करेगा प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा बीच में। जो भी बात कर रहे हैं ना म्यूट करो और जितना चाहिए बात करो। राइट, आज हमें 3 काम और भी करने हैं। सबसे पहली खुशी की बात बता रहा हूँ, अदरीत सिंह जो बच्चा 12 साल की उम्र का 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसने स्विमिंग पूल में डाइव लगाया था, उसके ब्रेन में अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया था। हमने उनके लिए यहाँ पे EFT भी किया था और लाइट माइट भी दिलवाई थी। तो रागिनी बहन भी उनको शायद जानती नहीं है, लेकिन उनको कहा कि आप इस ग्रुप में बोलो कि बच्चा है ना अभी अल्टरनेटिवली वेंटिलेटर पर जा रहा है, वेंटिलेटर से उसको बाहर कर रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब उसमें पूरी उम्मीद आई है कि अब 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा मतलब ICU से बाहर आ जाएगा, वेंटिलेटर से बाहर ICU से बाहर आ जाएगा। तो आज भी हम उनको प्रकाश देंगे। उसने संध्या न्यू जर्सी USA से वो सिटी स्कैनिंग कराने गई है, उनको भी कैंसर था, जिनके मैं खुद पर्सनली गया था उनको अटेंड करने के लिए न्यू जर्सी में USA में। और तीसरा जो सीता बहन, जिनका जो है नेचर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर प्रकाश देते हैं। तो तीनों ही केसेस को आज हम लेंगे। तो सबसे पहले ये सुरेंद्र जी लिख रही हैं कि बहुत अच्छा न्यूज है ये। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत मिरेकुलस काम करता है ये। देखिए हम तो यहाँ आते हैं प्राणायाम सीखने के लिए, EFT सीखने के लिए, कभी क्या सीखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, लेकिन कितने लोगों का भला करता है ये प्लेटफॉर्म। तो सभी को तहे दिल से मेरी तरफ से भी धन्यवाद। इट इज नॉट मी बट इट इज
a collection meditation, it is a collective, you can say, love which we show on this platform, जहाँ लोग ठीक हो रहे हैं, not me only, right? सुनील लिख रहे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलती है क्लास से। तो सभी को सबसे पहले एक चीज फंडामेंटल फिर से हम समझना चाहते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि प्राणायाम करने के समय बहुत दिक्कत आ रही है। अभी समझो एक नॉस्ट्रल आपकी बंद है, वैसे कितनी नॉस्ट्रल्स एट ए टाइम चलती हैं? हमारी बाईं नासिका और दाहिनी नासिका दोनों नासें चलती हैं, ईड़ा चलती है, पिंगला चलती है एट ए टाइम, एक ही समय पर। दोनों में से एक नाड़ी थोड़ी ज्यादा चलती है। प्रूडेंटली रन्स ओनली वन नाड़ी, चंद्र या सूर्य, फिर चंद्र पे आता है, फिर सूर्य पे नासिका चलती है। 24 घंटा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसको बदलता रहता है, फ्लोस को, और ये तकरीबन 2 घंटे में चेंज होता है। कितने घंटे में? कितने घंटे बताया मैंने? 2 घंटे में, एवरी 2 आवर्स। लेकिन अगर आपकी लंबे समय तक नासिका चली, कोई भी लेफ्ट नॉस्ट्रल बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो सुस्त हो जाओगे, आपको सर्दी लग के आपको अस्थमा हो जाएगा। या फिर चंद्राणी जिनकी बहुत ज्यादा चलती है ना, तो उनको हमेशा नाक बहता है, कॉमन कोल्ड प्रॉब्लम वेरी फ्रिक्वेंटली, उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, बहुत सारी बातें जिस वजह से होता है। और जिनकी अगर राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलती है तो गुस्से वाले लोग हैं, इरिटेशन बहुत होता है उनके अंदर, इनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, इनकी डायबिटीज की लेवल कंट्रोल नहीं होती है, इनका हार्ट का जो रेट है, पल्स रेट हमेशा ही ज्यादा होता है। ऐसे लोग ब्लड प्रेशर डिटेक्ट किए जाते हैं और फिर गोलियों पर ही चलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये क्योंकि हम लगातार ही कौन से मोड पे रहते हैं? हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग, वहां दिमाग से पीछे स्पाइनल कॉर्ड आता है जिसमें 32 से 33 नर्व्स होती है, पता है ना आपको? पीछे ब्रेन होता है और ब्रेन से स्टेम एक निकलती है बाहर, जहां पर 33 मणके होते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, खंबा, मेरुदंड, याला मराठीत आपण खाता म्हणतात। और फिर वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो पूरे शरीर में जाकर 10,000 नाड़ियां हो जाती हैं, जो क्या करती हैं? पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। तो इसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे हमारी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, दूसरा हमारा पाचन कैसा चल रहा है, और तीसरा हमारे हार्ट की बीट्स। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल आधी रात को आपके घर में कोई चोर घुसा है, राइट? जैसे ही आपने उसको देखा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा डर आपको लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा आपको, या वहां से भागने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? व्हाट यू नीड इज द पावर। मैंने पहले ही बताया ना कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जैसे बम्बई में रेलवे स्टेशन पे जो ट्रक, ये जो गाड़ियां होती है, वो हार्डली सेकंड रुकती है, 20-25 सेकंड बस। आपने टिकट लिया, खिड़की से सामने ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, आपको मालूम है कि अगर मैं दौड़ के नहीं जाऊंगा तो ये गाड़ी मेरी मिस हो जाएगी। तुम दौड़ के जब वहां भागते हैं गाड़ी को पकड़ने के लिए, तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? कौन सा होता है एक्टिवेट, बताओ? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, आपके पल्स को बढ़ा देता है, राइट? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आजकल एक कारण से नहीं, फ्लाइट एंड फ्राइट मोड के कारण नहीं, लेकिन हमारा नेचर बन चुका है। जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसा है नहीं, लाइफ को चलाना बड़ा मुश्किल है। आपके संबंधों में कहीं कहीं टकराव है, सास के साथ बहू का, बहू के साथ ननंद का, पति पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, कहीं ना कहीं देयर इज यू कैन से खिंचाव है, संबंधों में टकराव है, मनमुटाव है, या फिर जिनको डायबिटीज है, पार्किंसन डिजीज है, तो ये कुछ लोग दवाइयों पर चलते हैं कॉन्स्टेंटली। तो ये सभी जो बातें हैं ना, ये आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड को लगातार एक्टिवेट करते हैं, जिसमें हमारा जो है
बॉडी के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्टिवेट करते हैं, इसके सामने कोई ऐसा सिस्टम नहीं ले आते जो कुदरत ने बनाया हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा जिसमें ब्रेन होता है, फिर स्टेम कॉर्ड होता है पूरा, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। फिर आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो लगातार एक्टिवेट होते रहता है क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है दुनिया में। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको हम खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। बताइए आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं उसको? कौन टेल मी द वेज हाउ टू एक्टिवेट, हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट द टेंशन, द स्ट्रेस। बताइए मुझे, क्विकली बताओ कौन कौन से उसके तरीके हैं कि हम शरीर में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। बोलो एनीबॉडी, बताइए मुझे। डीप ब्रीदिंग, लॉन्गर एक्सलेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब जो नहीं, टेक्निक्स सब आपने एक ही बात सिखाई है। करनी है कि आप हाँ जी, सब बराबर है, उसका आप एक अक्षर में कर सकते हैं, हाँ जी। प्राणायाम या ब्रीदिंग। और मेडिटेशन यस, मेडिटेशन और ओम चैंटिंग जो भी किया, ओम चैंटिंग जो भी हमने किया, और बोलो शवासन। नहीं, प्राणायाम हो गया ना, प्राणायाम हो गया, वो सब प्राणायाम के कैटेगरीज हैं वो। EFT, दूसरा, हाँ EFT से EFT, हाँ, EFT, यस, EFT इज आल्सो अगेन द रिलैक्सेशन टेक्निक है, वेरी करेक्ट। और मुद्रा से भी होता है, बट मुद्रा जो है ना थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन लेती है। आपने अगर ज्ञान मुद्रा लगाना चालू किया तो मन एक दिन में आपका जो संभलेगा नहीं, लेकिन इट मे टेक some more time, maybe the days or the months together, लेकिन स्टार्ट होता है दिखाना मुद्रा। इंस्टेंटली इट वर्क्स लाइक ए स्विच बटन्स। और योगा के फील्ड में बताओ और क्या योगा में और क्या क्या होता है? आसनास, आसनास में एंडोर्फिन रिलीज होता है। और क्या है? शवासन, निद्रा, और बोलो योग योग निद्रा, निद्रा, योग निद्रा, करेक्ट। पॉजिटिव थिंकिंग, सत्संग में जाना, हाईली एलिवेटेड थॉट्स को सुनना, ये सारी बातें क्या करती हैं? हमारी बुद्धि को दिव्य बनाती हैं, राइट। अभी हम जो आज मैंने बताया आपको, अनुलोम विलोम जो है ना, बहुत ही सरल प्राणायाम है। अगर उस प्राणायाम को 10 मिनट किया जाए रोज, 10 से 20 मिनट से 30 मिनट, तो मैंने कहा है कि हर बीमारी से आप इससे निजात पा सकते हैं। तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए। अनुलोम विलोम के पहले मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करें, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करें, लेफ्ट से ले लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से राइट से छोड़ें, आखिर क्या करें? उसमें जाने के पहले आज मैं बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने लेके आया हूँ, भगवान ने मेरे पास दिया है आपको देने के लिए, समझा कि नहीं? मैं हर रोज बाबा को प्रार्थना करता हूँ, बाबा को बोलता हूँ, बाबा आपने मुझे बहुत बेहतरीन सेवा का प्लेटफॉर्म दिया है, मैं निमित्त हूँ और आप करावनहार हैं। मैं सिर्फ एक चैनल बनकर काम करता हूँ। अगर आपको अच्छा देना है तो आपको क्या करना होगा? मुझे वो चीज देनी चाहिए। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त मैं आपके सामने चीज लेकर आया हूँ। बहुत स्टडी कर रहा था आज भी कि कैसे क्लियर करूँ। तो अभी हम ना देखो, जो भी प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, ये इनके दोनों ही नासिकाओं में ब्लॉक्स हैं। तो क्या सपोज मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में थोड़ा ब्लॉक है, कंजेस्टेड है। क्यों कंजेस्टेड होता है नॉस्ट्रिल? मेरा जो नासिका के बीच में जो सेप्टम बोन है ना, सेप्टम, नजल सेप्टम, ये एक हड्डी है, कार्टिलेज बोलते हैं इसको, और बोन भी है वहां पर। ये नासिका को, ये नाक को क्या करती है? सेपरेट करती है, बाई नासिका और दाहिनी नासिका। कई लोगों का ये नजल सेप्टम मैंने डेविएट हो जाता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, एक तरफ शिफ्ट होने से एक तरफ से सांस कम चलती है, एक तरफ से ज्यादा चलती है। यहाँ से नाक सांस कम चलती है, वो हिस्सा क्या हो जाता है? कंजेस्टेड हो जाता है।
ऐसे लोगों को समझो, फॉर एग्जांपल आपको वायरल लगा हुआ है, आपको कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, राइट। देखो रात भर कितनी तकलीफ होती है कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं लेकिन रात भर सो नहीं पाते हैं, ये नासिका बंद, कभी ये नासिका बंद, रात भर हम लोग परेशान हो जाते हैं। Am I right or not? देखा, मुझे भी अनुभव है, मैंने भी तो कभी ऐसा हुआ तो आया तो टेक एंटीबायोटिक, लेकिन रात भर नींद नहीं आती है, नासिकाएं कब लगता है कभी दोनों बंद हो गई, कभी एकदम टोटली ब्लॉक हो जाती है। Am I right? सभी ने अनुभव किया है कि नहीं? Yes, yes. Yes, yes. जी भाई जी। दूसरा जो है स्टफी नोज मतलब राइनेटाइज, मतलब हमारा जो नासिका होती है, एक ये है नजल बोन, नासिकाएं, और दूसरा होता है यहाँ पर खोपड़ी में साइनसेस होते हैं, गड्ढे। देयर आर 8 साइनस इन 4 पेयर्स, उसको कैविटीज कहते हैं, कैविटीज, गड्ढे, जिसको हम साइनसेस कहते हैं। अगर वहां पर भी अगर समझो थोड़ा भी पानी की मात्रा वहां है ना, जैसे बम्बई में हम रहते हैं तो क्लाइमेट यहाँ का डमी है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज्यादा सर्दी को ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट ड्राई नहीं है, यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है क्लाइमेट में, राइट। तो पहला है ये कह सकते हैं नजल कंजेशन होता है कि हमारी नासिकाएं फ्री नहीं है, वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ है, फ्लू है, किन्हीं को बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, एनलार्ज एडोनाइड्स होते हैं, वो 13 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं। अगर एडोनाइड्स बच्चों में बढ़ जाते हैं तो भी बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, एनलार्ज एडोनाइड्स बोलते हैं उसको, 13 साल की उम्र के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद में कॉमन कोल्ड, सर्दी लगी हुई है आपको, स्वलन नजल टिश्यू, नासिका में सूजन हो जाती है, या फिर नजल पॉलिपस, यहाँ पर एक बहन जी है जिनको हमेशा ही नजल पॉलिप्स रहता है, यस, कौन है वो, एक मिनट, जस्ट शी रेज द हैंड। मुझे भी होता है सर, पॉलिप्स सुरेंद्र जी आप है ना वहाँ, सुरेंद्र जी? हाँ जी, सुरेंद्र मेरे जी को होता है जी। आपको नजल पॉलिप्स है, और अभी किसने बोला होता है आपको, कौन है वो? नहीं, मैं नहीं बोला। नहीं, मैंने, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। अच्छा आपने बोला, और अच्छा आपने ही बोला था, तो है ना। मैं नहीं बोला। नजल पॉलिप्स मतलब क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब मेरे बहुत। नासिकाओं में लगातार ही सूजन है, मेरे साइनसिस में लगातार ही इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन, राइट। दूसरा क्या होता है, ऐसे हो सकता है कि एस्थमेटिक हो, ये जो दवाइयां लेते हैं ना, दवाइयों की सेंसिटिविटी ऐसी लोगों को होती है, मतलब कोई दवाई हम ले रहे हैं ना, बीमारी है, कुछ तकलीफ है, दवाइयां चले, बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं ना, उसकी वजह से भी होता है ये। और ऐसे लोगों का इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब दीज पीपल आर वेरी मच, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है ना, वो कम होती है। ऐसे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो भी ऐसे लोगों को नाक बहना शुरू हो जाता है। और मेरे घर में मिसेस को होता है, 15 दिन में एक बार होती है, 12 महीना दवाइयाँ लेती है होम्योपैथी की। तो आज मैंने उनको बोला है तुम ज्वाइन अटेंड करो सेशन, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल सेशन है, आपके लिए मुंह से सांस लेती है, मुझे पता है। तो उसके अलावा जो है ना, ये क्या कह सकते हैं कि कोई भी तकलीफ सांस लेने छोड़ने में, जब हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी दोनों ही नासिकाएं खुली हों। अगर समझो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है या कम चल रही है, एट ए टाइम एक नासिका 2 घंटे तक चलती है, दूसरी थोड़ी कम चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी नासिका में ब्लॉक्स हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, तो मैंने बताया क्यों होता है, सेप्टम डेविएशन की वजह से होता है, सेप्टम डेविएट हो जाता है, राइट। मैं मेडिकल के साथ में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं जो बताऊंगा सब योगा के फील्ड में बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि सपोज मेरी एक नासिका बंद है और मैं राइट से ले रहा हूँ, लेफ्ट से छोड़ रहा हूँ, अभी मैं राइट से ले तो रहा हूँ इजिली क्योंकि खुली है, लेकिन लेफ्ट से निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो अगर नहीं निकाल पा रहा हूँ लेफ्ट से ले नहीं पा रहा हूँ अनुलोम विलोम में, तो मैं क्या करूंगा, what I'll do, suppose my left nostril is blocked and I'm doing अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट। अब मैं राइट से तो छोड़ भी रहा हूँ इजिली, ले भी रहा हूँ इजिली, लेकिन जहां लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आता हूँ तो न मैं छोड़ पाता हूँ न मैं ले पाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है उसके लिए, बताओ मुझे। सर राइट साइड में करवट लेके लेटना चाहिए, राइट साइड में करवट लेके। मैंने लेफ्ट साइड। मैं वो नहीं बोलता हूँ, आप प्राणायाम कर रहे हैं,
और प्राणायाम करते करते आपके एक नासिका में कंजेशन है, राइट? तो उस नासिका से अगर हम काम ले रहे हैं, चाहे वो चंद्र भेदन, चंद्रांग प्राणायाम कर रहे हैं या अनुलोम कर रहे हैं, तो जब हम उस नासिका से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, है राइट? फोर्स लगाते हैं ना। नॉस्ट्रल्स को कैसा ओपन करना नहीं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, अभी समझिए नासिका मेरी राइट समझो बंद है, मैंने यहाँ से सांस लिया, यहाँ से सांस छोड़ा, अनुलोम फिर यहाँ से ले रहा हूँ मैं नासिका से, तो मुझे लेने के लिए क्या करना पड़ता है? नासिका बंद है, फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स लगाने के बाद भी हमारी जो सांस राइट नॉस्ट्रल, जो ब्लॉक नॉस्ट्रल है, वहां से बहुत कम जाता है। एम आई राइट और नॉट? जी जी समझ आए मेरी बात को यहाँ तक? हाँ जी भाई जी। राइट। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ऐसा जबरदस्त प्राणायाम आज आपको टेक्निक बताऊंगा ना, कि आपको इसके बाद कभी लाइफ में नॉस्ट्रल की परेशानी अगर आएगी ना, आप 3 मिनट में उसको पार कर सकते हैं। आधी रात को भी आपको सर्दी लगी है, जुकाम लगा है, खांसी है, खोखला है, एंटीबायोटिक भी चल रहे हैं, आपका डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ है, दवाइयों का साइड इफेक्ट है, तो आप 3 मिनट के अंदर अपनी नासिकाओं को बिल्कुल फ्री करके, चाहे कितना भी पुराना आपको ये प्रॉब्लम हो, मे भी 20-30 साल पुराना होना प्रॉब्लम, ये कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो वो आज के प्राणायाम आपके जो टेक्निक में बता रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये करो कि दोनों ही नासिकाओं के फ्लो को आप चेक करो। लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट। कौन सी नासिका इस वक्त प्रेडोमिनेंटली काम कर रही है वो मुझे बताओ। और कोई भी नासिका अगर ब्लॉकेज है कि वहां से आपको सांस छोड़ने या लेने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, इस बात को आपको मुझे बताना है। फिर हम उस प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे जो आपको जिंदगी भर के लिए इस प्रॉब्लम से, जब भी प्रॉब्लम आया तो यू कैन क्लियर इट बाय योरसेल्फ। 3 मिनट के अंदर आपको सारा वो जो ह्यूमिडिफायर आता है, बहुत सारे उसके ड्रॉप्स आते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, चलो रेडी। 3 राउंड लो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। 3 राउंड लोगे आप। रेशियो जो भी रखो, 1:1 रखो, 1:2 रखो, 1:2 रखो, लेकिन 3 राउंड पूरे करो। और मुझे क्या जवाब आपको देना है, कौन सी नासिका में आपका फ्लो इजी है और किसमें थोड़ा कम है, या फिर कौन सी नासिका से आपको फोर्स के साथ सांस को लेना या निकालना पड़ता है। क्लियर? चलो स्टार्ट। 3 राउंड्स। सभी को करना है ये 3 बार प्राणायाम, ताकि आप समझ सको कि जो हम इसके बाद प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स ऑन योर नॉस्ट्रिल्स। दोनों नासिका में फ्लो भी चेक करना, कितना इजीली आप ले पा रहे हैं, कितना इजीली आप छोड़ पा रहे हैं। द इजीनेस व्हाइल परफॉर्मिंग दिस प्राणायाम, वो भी नोट करना। रिलैक्स। चलो बताओ, सबसे पहले मीना जी आप बताइए, कौन सी नासिका में फ्लो इजीली था, या कोई नासिका आपको लगी कि मुझे फोर्स के साथ लेना है, छोड़ना पड़ता है वहां से? इस मीना जी आप बताओ। नहीं सुन रही है। यस, कौन बताना चाहेगा? शर्मा जी, प्रिया शर्मा वुड लाइक टू टेल। राइट यस में सुनीता इजी था बोलिए। भाई जी, राइट में इजीली हो रहा था। राइट में इजीली हो रहा है। मेरा Yes. मेरा भी राइट में इजी हो रहा था, लेफ्ट वाला चल तो रहा था लेकिन हल्का चल रहा था। भाई जी मेरा भी वही राइट में अच्छा हो रहा है और लेफ्ट से बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फिर लेफ्ट को भी खुल रहा है और मुंह से भी सांस लेने पड़ रहे हैं। कौन, संगीता मंडल बोल रही हैं आप? हाँ जी भाई जी, जो मैंने आपको मैसेज में भेजा था। हाँ। भाई जी मेरा तो लेफ्ट से इजीली आ रहा है, राइट ब्लॉक है। राइट। मेरा भी लेफ्ट इजी है, राइट थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम। देखो यहाँ दो सवाल मैंने पूछा है
कि कौन सी नासिका आपकी ज्यादा चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि दोनों में से एक नासिका में आपका कंजेशन है, बहुत सारे कारण मैंने बताया कि आप दवाइयां ले रहे हैं, नजल बोन सेप्टम है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम लो है, या तो फिर उसका मैंने बताया कि स्टफी नोज राइनाइटिस है, वायरल इलनेस है, फ्लू है, एलर्जीज है, एडेनोइड्स है, साइनस इन्फेक्शन है, या कॉमन कोल्ड है, या स्वोलन नजल टिश्यू है आपका, या पॉलीपस है। जो भी कारण, पॉलीपस में क्या क्या होता है, ड्रग सेंसिटिविटी, अस्थमा, क्रोनिक इलनेस है आपको, और इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। यस, अभी इन्होंने जैसे बताया मंडल जी ने कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर करूँ क्या। एक नासिका से फोर्स के साथ सांस लेना भी पड़ती है, छोड़ना ही पड़ता है, जो प्राणायाम तो है ही नहीं। प्राणायाम मतलब कौन सी ब्रीदिंग है, स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीद आउट। यार प्रत्यय क्षेत्र अनंत है, मतलब हर चीज बड़ी आसानी से होनी चाहिए, लेकिन अगर नासिका ब्लॉक है तो फोर्स देते हैं हम लोग, और फोर्स देना बिल्कुल भी गलत है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल। व्हेन यू डू एनी प्राणायाम एंड यू आर डूइंग अल्टरनेट ब्रीदिंग प्राणायाम, तो उसमें एक नासिका को, और किसको महसूस हुआ है कि नासिका ब्लॉक है करके, प्लीज बताइए मुझे, एनीबॉडी? अभी कभी क्लियर कराऊंगा मैं आपको, किसने महसूस किया? यस विजय लक्ष्मी। सर जी, मेरा सूर्य नाड़ी में प्रॉब्लम है, राइट साइड में थोड़ा सा अनइजी होता आई है। एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाड़ी नाउ, अच्छा, आई एम नहीं, टॉकिंग मेरा अबाउट राइट द साइड में, कंजेशन, राइट साइड में congestion in the nostril, नॉस्टल में, right? राइट साइड में मेरा प्रॉब्लम अभी थोड़ा आ देखो, रहा है। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। यस, और किसी को कुछ बोलना है? एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? यस प्लीज हाँ गुरुजी, गुरुजी बोलो, सुरिंदर बोल रही हूँ। बोलिए। मेरे को लेफ्ट से लेने को हुआ, मुझे राइट में कंजेशन नहीं है, बट एक अजीब तरीके का ड्राइनेस है जो मुझे इजीली ना सांस लेने दे रहा है ना छोड़ने दे रहा है। अजीब तरीके का ऐसा ड्राई ड्राई हो गया है, और मतलब वहां से ले नहीं पा रही हूँ। ओके, सी, हम्म। क्योंकि आप काफी टेंशन में रहती हैं, बहुत स्ट्रेस आपके लाइफ में आया, वो मुझे पता है सब, और हर तरफ से लाइफ बहुत ज्यादा, यू कैन से, आपके ऊपर है ना, जिंदगी का दबाव है हर एरिया में। You एंड undergo मुझे lot many stress in the life, so much of tension you are carrying in your life. आपकी बच्ची को भी मैं जानता हूँ कि you are handling that child, right? तो अभी देखो, ध्यान से सुनो सभी, क्या करना है आपको, ध्यान से पहले सुनना और फिर ध्यान से करना। 3 मिनट तक इस अभ्यास को करना है, 6 बार करना है। क्या करना है कि आपकी नासिकाएं इतनी खुल जाएगी ना कि आप दंग रह जाओगे। क्या करना है आपको, पहले स्लोली सांस को भरना है, कोई भी करना मत, स्लोली सांस को भरना है, नासिका को बंद करना है, उस पर अपनी गर्दन को ना 6-8 बार ऊपर नीचे करना है। देखो फिर से बताता हूँ, ये अभ्यास हम 3 मिनट तक करेंगे, 6 या 7 राउंड में करेंगे, और एक बार में 15 से 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। ये देखिए, पहले बहुत ही स्लोली सांस को भरना है, नासिका को बंद करना है, और गर्दन को ऊपर नीचे 5-6 बार करना है, 7-8 बार करना है। देखो कोई भी करना मत, देख लो पहले। रिलैक्स। कब तक करना है, कितने बार आपको गर्दन को ऊपर नीचे ले जाना है? जब तक आप सांस को रोक सकते हैं। आया समझ में? पहले सांस को धीमे से भरना है, नासिका को बंद करना है, सांस को रोको, नासिका को बंद कर दो, और फिर आपको गर्दन को 6-8 बार ऊपर नीचे करना है, राइट? और इस अभ्यास को 6 बार करना है, कम से कम 3 मिनट। अगर हम आज करेंगे, इस वक्त करेंगे, तो आप ड्रामेटिक चेंज आपके नॉस्ट्रिल्स में देखोगे। तो जो भी नासिका बंद है ना, वो आपकी अभी कभी खुली हो जाएगी, और जो नासिका आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्लो अनईजी है, थोड़ा सा फ्लो एट ईज नहीं है, a dramatic change you will find in both the nostrils. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? बताओ कि और एक बार करके। भाई जी, रिलीज हमें धीरे धीरे करना है, फोर्स से जब रिलीज करते हैं नासिका से, तो फोर्स से करना है या धीरे धीरे ही करना है, जैसे सांस लिया था? नासिका से क्या करना है, वो क्या करते हैं, वो बोला आपने? रिलीज, ब्रीथ रिलीज, एक्सेल जब करते हैं तो धीरे धीरे मैंने करते बोला हैं। ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है ब्रीथ को रिलीज करना है, मैंने बोला ही नहीं है। मैंने क्या कहा है कि सांस को भरना है, रोकना है, नासिकाओं को बंद करना है,
फिर बंद में आपको गर्दन को ऊपर नीचे ऊपर नीचे बोली ऊपर नीचे ना। ऊपर नीचे करना है। ওইটার ভেতরটাতে समझ आया आपको? जी भाई, वो ऊपर नीचे करके बाद में रिलीज की बात है। हाँ, ऊपर नीचे जब करते हैं उसके बाद जब रिलीज करना है ना तब। उसके बाद रिलैक्स करना है। बिफोर यू गो इनटू अनदर राउंड यू हैव नॉट टू डू एनी ब्रीदिंग एक्शन। आपने पहले सांस को भरा, रोका, नासिका को बंद किया और उसके बाद में गर्दन को 6-8 बार ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया। ऐसा अगर आप 6 बार करना है, ऐसा एक एक में आधा मिनट करना है, लेकिन हम थोड़ा रुक रुक के करेंगे क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं ना। रेडी? समझ आया सभी को? पहले सांस को भरना है, फिर नासिका को बंद करके, दोनों ही नासिकाओं को बंद करके आपको गर्दन को 6-8 बार ऊपर नीचे करना है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ भी इस वक्त आ रहा है किसी को भी, तो फिर संभल के करना, कुछ होएगा नहीं, अच्छा ही होगा जो होगा। तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, राइट? चलें आगे। समझ आया सभी को? क्लियर? ये स्मिता आप बताओ, क्या प्रोसीजर बताई मैंने? स्मिता आप बताओ। हाँ, पहले सांस को धीरे से भरना है, दोनों नासिकाएं बंद करके, फिर हमें गर्दन को ऊपर नीचे करना है। कम से कम 6-7-8 बार हम कर सकते हैं। ऐसे 6 राउंड करने उसके हैं। बाद उसके बाद हमें रिलैक्स हो जाना है, एकदम रिलैक्स होना है। ये पहला भी राउंड पूरा होता है ना, क्या करना है? जस्ट रिलैक्स बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो आपको ये श्योर करना है कि आपने अगर पहले राउंड में कुछ ज्यादती की है, आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं, सपोज बहुत ज्यादा आपने सांस को रोका है, तो आपकी सांस जब तक नॉर्मल नहीं है ना, जब तक रिलैक्स नहीं है, तो आप इसको सेकंड टाइम नहीं कर सकोगे। नहीं करना है क्योंकि आपको 6-8 बार करना है। लेकिन मेक इट श्योर कि आप जब सांस लेना शुरू कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग। ओके, दैट इज अटमोस्ट केयर हैज टू बी टेकन। ओके, चलें। समझ आया सभी को? ललिता जी आपको समझ आया? रिया शर्मा समझ आया आपको? इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको वापस हम चेक करेंगे नासिकाओं को प्राणायाम करके, हाउ ब्यूटीफुली दे आर ओपनड अप नाउ। इंस्टेंटली आपने घर में किसी को भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको बताओ ये करके। आज हम प्रैक्टिकली इसका अनुभव भी करेंगे। रेडी? चलो, पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 राउंड लेंगे, ओनली 2 राउंड्स। सांस को भरा, रोका और फिर 6-8 बार गर्दन ऊपर नीचे और फिर रिलैक्स। फिर सांस को भरा, स्लोली रोका और फिर गर्दन को 6-8 बार ऊपर नीचे किया। ऐसे सिर्फ 2 बार आप मेरे साथ करोगे, ओनली ट्वाइस। 6 बार डायरेक्टली नहीं करना, 3 डायरेक्टली नहीं करना है, धीरे धीरे करके आप पहले इसको देखो। और हमेशा क्योंकि अगर समझो इसको सर्वाइकल में पेन है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो। ओके, रेडी? चलें, 2 राउंड स्टार्ट करो। यस, नासिकाओं खोल दो, रिलैक्स करो। और आप सेकंड में जाने के लिए ज्यादा नहीं कर सकते, 6 बार करो, 4 बार करो, 8 बार करो, बट बी कंफर्टेबल। सेकंड राउंड, स्लोली ब्रीथ इन, रिलैक्स। नासिका खोल दो, रिलैक्स करो। और एक राउंड करेंगे हम, और एक राउंड करेंगे, तीसरी बार। वेरी स्लोली ब्रीथ इन, रिलैक्स, रिलैक्स। कर सके सभी? विजयलक्ष्मी हुआ बराबर? हाँ जी सर, हाँ जी हुआ। अभी है ना, अभी सिर्फ एक राउंड लेके देखो, लेफ्ट से राइट से बाहर, राइट से लेफ्ट से, ओनली राउंड यू सी एंड सी द चेंज इन फ्लो। एक राउंड सिर्फ करके देखो। रिलैक्स किया सभी ने? यस भाई, आपने किया? दोनों बराबर हो रहा है, दोनों में बराबर बेटर। हाँ, फ्लो बहुत अच्छा हुआ है। फ्लो इजी हुआ ना?
यस हुआ ना सर, इजी फ्लो। बहुत अभी इजी हम हुआ। क्या करेंगे, बहुत इजी हुआ। अभी हम क्या करेंगे, किसी को कुछ तकलीफ हुई ऐसा करने में? ये नहीं सर जब गर्दन ऊपर नीचे कर रहे थे, गले के तकलीफ नहीं है। सेंटर में ना दर्द खांसी हो रही थी, तो क्या हो रहा था? ये सब निकल जाएगा, अब थोड़ा आराम से करो। मेन हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर कि दोनों ही नासिकाओं का फ्लो खोलना। अगर एक नासिका बंद है, मुझे इन्फेक्शन लगा हुआ है, राइट, तो मैं सो नहीं पाती हूँ, दिन भर में परेशान हो जाती हूँ, सर भारी भारी से लगता है, क्योंकि एक ही नासिका चल रही है ना, एक तो ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक्ड होने से क्या है, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, जो बैलेंस करता है दोनों हेमिस्फीयर्स को, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो नहीं कर पाता है, एंड वी फॉल सिक। ओके, सेकंड टाइम, रेडी? चले, रेडी है ना सभी? यस। बहुत ही स्लोली सांस को भरो और फिर नाक को बंद करो, गर्दन को ऊपर नीचे करो, 6 टाइम्स करो, और ऐसे अभी आप 4 दफा करोगे, ज्यादा मत, गर्दन को ऊपर नीचे करो, 6 बार करो, अगेन रिलैक्स, फिर सांस को भरो, रोको, 6 बार ऊपर नीचे करो, ऐसे 4 बार और करो। रेडी, स्टार्ट। आप 6 से ज्यादा कर सकते, 4 से ज्यादा करें, लेकिन कंफर्टेबल रह करना है। प्लीज कंटिन्यू 4 राउंड्स। यस, और एक राउंड लो सभी, और एक राउंड लो। रिलैक्स। हुआ? कंफर्टेबल है सभी? कुछ करने में तकलीफ हुई तो बताइए मुझे। नहीं 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 हुई। ओके, अभी हम क्या करेंगे? हाँ, यस विजयलक्ष्मी बताइए। सर जी, अगर ना हो कोई प्रॉब्लम तो ये करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? देखो, नासिकाओं को सदा ही खुला रखना, डीकंजेस्ट रखना, ये तो फायदे वाली चीज है ना, फुकट में मिल रही है ऑक्सीजन। आप बोल रहे हैं कितना भी जाए अंदर क्या करना है, मीटर थोड़ी लगेगा वो जो पैसा भरना है। नहीं लेकिन इसलिए अगर नासिका खुली होगी तब ज्यादा ले पाओगे ना सांस को, नहीं 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 योर ब्रीथिंग बी इजी। दूसरे को बताते हो आप बोल समझो, सकते इजीली आप करो। समझो, आप समझो कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, आप इस अभ्यास को करके करो ना प्राणायाम, क्योंकि नासिका खुली होगी तो ये प्राणायाम भी मोर इफेक्टिव, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि डीपर आप कर पाओगे, नासिका ओपन है, दे आर सपोर्टिंग मी नाउ। ओके, और अभी क्या 3 बार करेंगे हम। एक मिनट, मेरे ग्रुप में ना सब 70+ वाले लोग हैं, इसलिए मैंने पूछा उनको डेली के लिए बता दूं क्या, ऐसा करिए आप, इसलिए पूछा। क्या है, आपको मैं सब होमवर्क देके जाऊंगा बिफोर आई लीव दिस प्लेटफॉर्म। ओके, थर्ड टाइम, 3 बार करेंगे फिर से हम, वेरी स्लोली। रिलैक्स। मैं 12 बार कर पा रहा हूँ, आप जितने भी कर सको ऐसे बार करो, और 3 राउंड करो, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। और एक राउंड लेंगे सभी, वेरी कंफर्टेबली, वेरी जेंटली, within your capacity and the limitations. Relax. Now, अब स्लो ब्रीदिंग करो और ब्रीद आउट करो। अभी अल्टरनेट ब्रीदिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही ब्रीदिंग करके देखो, स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रेडी? आईज क्लोज। स्ट्रॉ ब्रीदिंग करो, एक भ्रामरी करो, स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉ ब्रीदिंग और कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग, या तीसरे में हम भ्रामरी में कर दो। यस।
Next, now we are going for Anulom Vilom Pranayam. Ratio 1:2 का रखोगे, नहीं कर सकते 1:2 का रेशियो रखो. Start. Yes, continue करो. We are doing this pranayam for 3 minutes. Anulom Vilom, alternate breathing, ratio 1:2 या 1:2 का रेशियो रखो. 3 minutes. Your time starts now. Start. सभी करेंगे प्लीज. अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है. क्या करिए, प्रिया शर्मा ऐसे ही बैठी हैं. मैं क्या कर रहा हूँ करने के लिए आपको? करुणा जी आप ऐसे ही बैठे हैं. मीना जी आप ऐसे ही बैठे हैं. क्या कर रहे हैं आप लोग? अब अगले राउंड जो है ना, बिना कुंभ के करो. ओनली इन एंड आउट. रेशियो 1/2 रखो या 1:1.5 रखो. एंड प्लीज कंटिन्यू. अभी आपका 1.25 मिनट पूरा और 2 मिनट करेंगे सभी इस प्राणायाम को. और 1 मिनट करेंगे सभी. प्लीज कंटिन्यू. थोड़ा लंबा इनहेलेशन करो, लंबा एक्सहेलेशन करो. थोड़ा दोनों को बढ़ाओ. अभी inhalation also and exhalation also. Do little more. लास्ट राउंड करेंगे सभी. लेफ्ट से बाहर आके आप प्रैक्टिस पूरा करो. रिलैक्स. यस, बस रिलैक्स. हाथ नीचे ले लो. राउंड पूरा होते ही यू कैन कंप्लीट योर राउंड एंड ब्रिंग द हैंड डाउन. यस. विजयलक्ष्मी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर जी. पहले मैंने 8 का लिया था. दूसरी बार आपने बोला ज्यादा लो तो मैंने 10 का लिया फिर. That means you can easily perform even with a longer duration, right? Yes, Shimita ji, could you feel? काफी रिलैक्स लगा. दोनों नासिका से बराबर फ्लो हो रहा था. तो मैंने 6 का रेशियो लिया था. एक में जो है ना, एक में फ्लो ज्यादा स्मूथली होता है क्योंकि जो नासिका इस वक्त चल रही है. लेकिन एज फॉर द नजल्स कंजेशन इज कंसर्न, नासिकाएं जो बंद है ना वो अभी आपकी खुल गई हैं. बाकी एट अ टाइम एक ही नासिका ज्यादा चलती है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, 2-2 घंटे तक. इसमें तो फ्लो इवन आई कुड फील द चेंज. एक में फ्लो थोड़ा कम है, इस वक्त मेरी लेफ्ट चल रही है ज्यादा. लेफ्ट में इट वाज इजी, राइट में कंपैरेटिवली इट वाज not that fluent, क्योंकि ये नासिका प्रोनंटी चल रही है इसको. लेकिन ब्लॉक्स अगर खुल गए हैं तो आपको जो भी तकलीफें होती है, राइनाइटिस की, स्टफी नोज की, रनिंग नोज की, कोल्ड की, हेडेक होता है, तो ये सब क्लियर आपका हो जाएगा. समझ आया सभी को ये अभ्यास?
हाँ जी जी सही भाई है। हाँ जी। जी हाँ जी। सर जी, सुरेंद्र हाँ जी। बोल रही हूँ। हम्म। थर्ड राउंड ऑफ ये जो नोज बंद करके हमने गर्दन हिलाने का किया ना, थर्ड राउंड जब किया, मेरा तो ऑलवेज पोस्ट नेसल ड्रिप होता है, मेरे नाक सूखी रहती है, मुझे कभी नाक से कोल्ड होता ही नहीं है, वो पूरा मगज में ही रहता है। तो ये थर्ड राउंड करने के टाइम मुझे दोनों नाकों में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट ऑफ कोल्ड हैड कम, इट मींस वो वहां से खुल के इधर को आ गया, नहीं तो इट इज ऑलवेज पोस्ट नेसल। तो मेरे दोनों नाक में वेटनेस हो गई, मतलब जो अच्छी बात है। भाई जी मेरा भी हुआ। देखो वेरी गुड। क्या है एक्चुअली, देखो वो जो उन्होंने बोला था ना स्मिता मंडल ने वेस्ट बंगाल से, कि उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, फोर्स ब्रीदिंग होती है। तो ये जो नया मैंने टेक्निक बताया आपको, इससे नासिकाएं खोलना, और घर में किसी को भी सर्दी है, जुकाम है, या फिर नॉस्ट्रल्स कंजेस्टेड हैं, आपको भी रात को नींद नहीं आ रही है, करवटे बदल रहे हैं, नासिकाओं का सारा खेल है ना, यू कैन हैव साउंड स्लीप। तो अभी मैं क्विकली पहले बता देता हूँ स्मिता जी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस जब लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, वो कहलाता है चंद्र अनुलोम विलोम, या उसको चंद्रांग, मतलब चंद्र शरीर में एक्टिवेट कर रहे हैं, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, दैट ब्रिंग द कूलनेस इन द बॉडी, राइट। अगर हम लेफ्ट से अंदर ले रहे हैं और राइट से बाहर जा रहे हैं, लेफ्ट से अंदर ले रहे हैं, इसको चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं, लेफ्ट से अंदर ले रहे हैं, राइट से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर लो होता है, आपका जो पल्स रेट कम होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और आपका जो है चंद्र भेदी कर, चंद्र को भेद रहे मतलब जो है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, राइट। बहुत ज्यादा आपको गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम आप कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में ये प्राणायाम कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में हीट जनरेट करता है, राइट इन राइट आउट, या राइट इन लेफ्ट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट। तो जिनको भी सर्दी लगी हुई है, जुकाम लगा हुआ है, या ये कह सकते हैं आलस्य है बहुत ज्यादा, वे फीलिंग लेथार्जिक, तो राइट से अंदर राइट से बाहर लेके पहले आप उस नॉस्ट्रिल को राइट नाड़ी, सूर्य नाड़ी जिसमें गर्मी है ना, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, फिर उसको बॉडी में ले जा रहे हैं अंदर, और लेफ्ट से बाहर ले आ रहे हैं। और जब आप राइट से अंदर लोगे, लेफ्ट से बाहर लोगे, तो इसका जो अपोजिट साइड का जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, राइट। और यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो आपका ये ब्रेन एक्टिवेट होता है, ये ब्रेन दिल से कनेक्ट होता है, ये ब्रेन दिमाग से कनेक्ट होता है। दिमाग ज्यादा चलाओगे तो शैतान हो जाओगे, और भावुक ज्यादा हो जाओगे तो भी लोग आपको मतलब उसका अनड्यू एडवांटेज लेंगे। इसको जो दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स एक्टिवेट करता है व्हेन यू डू द अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, राइट। अगर आपको कोई तकलीफ है, चंद्र नाड़ी प्राणायाम या चंद्र भेदन, चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, चंद्र भेदन मतलब लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट। तो जैसे ही चंद्र एक्टिवेट करो, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, अब जिनको अगर सर्दी लगी हुई तो दे कैन नॉट डू दिस, तो बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस प्राणायाम ना, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम इस टेक्निक को करके अगर रोज करोगे ना, आपके दोनों ही नासिकाएं शोधन होगा, दोनों नासिकाएं क्लियरिफाई होगी, और दोनों ही ब्रेन के हेमिस्फीयर अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, और आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। आपका डाइजेशन, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर, ये हमेशा आपका जो है ना, आपको बिगड़ने नहीं देगा तबियत। ओके, आए समझ में सभी को? मैं फिर परसों जब हम मिलेंगे ना, भाई जी मुझे गुस्सा भी आता है और अस्थमा भी है, तो क्या करूं उसके लिए? आपके बॉडी को पूछो ना, बॉडी को पूछो, आपको बॉडी क्या जवाब देता है, फिर मेरे पास आओ, मैं क्या करूं, योर बॉडी विल रिप्लाई यू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर विथ यू। आपको अस्थमा भी और क्या है बताया आपने, है आपको? गुस्सा बहुत आता है। हाँ, गुस्सा बहुत आता है। कौन बोल रही हैं आप? अनीता बोल रही हूँ, अनीता दिल्ली से। तो क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप रोज करोगे, थोड़ा ज्यादा समय करोगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स है, चाहे वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक अराउजल है या फिर पैरासिम्पैथेटिक अराउजल है, दोनों का जब बैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स धीरे धीरे डिसअपीयर होते जाएंगे। लेकिन समय कितना होना चाहिए? फ्रॉम 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स। ऐसे नहीं 2 मिनट 3 मिनट किया, एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं चलता है।
यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू फॉर इट, तो ही आपके वो मिजाज चेंज होंगे, आपके जो टेम्परामेंट चेंज होंगे। इट टेक सम टाइम, 21 दिन तक 30 दिन तक हमारा माइंड चेंज होता है ना। तो एक दिन 2 दिन में नहीं होता है, लेकिन इट रियली इम्पैक्ट्स यू। समझ आया अनिता जी आपको? जी जी जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक आप यू। इसका अभ्यास करो, और हम लोग तो 3 कर हफ्ते रही मिल हूँ ही जी, रहे हैं। जो भी करती तकलीफ, हूँ। हाँ जी, जो भी करती तकलीफ आपको हूँ। तो अभी है ना, ठीक है। तो अभी ये प्राणायाम, ये जो है ना, जब भी कंजेशन होता है ना आपको, तो तुरंत ये जो मैंने एक्सरसाइज बताया है इसको करो आप इसको। लेकिन अगर भाई जी, करें एक क्वेश्चन तकलीफ पूछना है। सर्वाइकल, हाँ बोलो। ये पूछना है कि अनुलोम विलोम में इनहेल एक्सहेलेशन करें या कुंभक करें, मतलब एंजाइटी में सबसे बेस्ट कौन सा है? कुंभक बेस्ट है या इनहेल एक्सहेलेशन अनुलोम विलोम में? अरे कितने बार बता चुका हूँ मैं, इसके नोट्स बना के भेजता हूँ मैं आपको, कितने हर सेशन में बताता हूँ मैं। बेसिक इज 1:1, कंफर्टेबल है 1:2 में जाओ, और कंफर्टेबल 1:2:2 में जाओ, या 1:1:2:2 में जाओ। कितने बार मैंने नोट्स बना के भेजे हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल है वो करो, लेकिन मैंने आपको इसके पहले के सेशन में बताया था कि कुंभक का कितना इंपॉर्टेंस है। कुंभक आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, मेरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी। मेरे को है ना गंदी आदत है कि मैंने ये लगा के रात को सो जाता हूँ। अभी मुझे नींद तो बहुत जल्दी आती है, 5 मिनट नींद आ जाती है, तो ये चलता ही रहता है। कई बार ब्रह्मकुमारी के मैं लेक्चर सुनता हूँ या कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, तो ये मेरे कानों में चलता रहता। अभी मुझे जो है एक कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, कई सालों से थोड़ा सुनाई कम देता है इधर से, तो मैं लगा के सोचता हूँ। आज सुबह को उठा ना, मुझे बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देती है, बिल्कुल भी। मिसेस क्या बोल रही है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मिसेस ने 4 बार फोन किया, पापा को जरूर भेजो, मैं ENT के पास ले जा रही हूँ। 4 बार उन्होंने फोन किया बेटे को। बेटा आया अंदर, गया, मैं प्रोडक्शन बैठता हूँ, बोलते पापा जाओ डॉक्टर के पास में, ENT के पास जाओ, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुको, जो डॉक्टर करेगा मैं खुद कर सकूँ। मैंने क्या किया, शून्य मुद्रा बनाया, शून्य मुद्रा लिया। अभी आकाश तक तो बड़ा हुआ है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आकाश ये शून्य मुद्रा लिया मैंने, और मैंने क्या किया, शून्य मुद्रा में डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट किया, राइट, कम से कम 3-4 मिनट किया। फिर मैंने आदि मुद्रा बनाया। आदि मुद्रा यहाँ से यहाँ तक पूरी प्राण ऊर्जा को ले जा रही है, राइट। फिर मेरे बेटे ने मेरे प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, मेरे कटिंग मास्टर को बोला कि नहीं पापा को बोलो कि आवाज आपको डॉक्टर जाना ही है। मैंने कहा देख मैं आज ठीक नहीं हुआ ना, तो मैं कल डॉक्टर पक्का जाऊंगा। फिर बेटे ने फोन किया मम्मी को घर में, बोला 7 बजे डॉक्टर फिर आता है शाम को। मैंने मेरा आज क्लास है, मैं तो क्लास करूंगा, और अभी मैं बिल्कुल ठीक होकर बैठा हूँ। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सुन रहा हूँ कि नहीं, सुन रहा हूँ कि नहीं, सुनाई दे? आपको लगता है कि बलराम को सुबह इतना सारा प्रॉब्लम था, आज सुबह अभी कुछ नहीं है। See what we are learning it here is a beautiful techniques I am teaching you, right? तो चलो अभी हम फटाफट सबसे पहले अद्रीत जो वेंटिलेटर पे है या कभी बाहर ले आ रहे हैं, वेंटिलेटर ले जा रहे हैं, फिर उसे बाहर निकल रहे हैं, तो वो बच्चे का डॉक्टर उम्मीद जताई है कि 1 हफ्ते के अंदर बच्चा बाहर आ जाएगा वेंटिलेटर से, और वो बच्चा जो है काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अद्रीत सिंह नाम है उनका, 12 साल बच्चा। फिर संध्या जो गई है इसके लिए एक राउंड EFT करेंगे। कमन चलो पानी पियो जल्दी फटाफट, टेक वाटर। एक राउंड करेंगे, एक राउंड सभी के लिए। सबसे पहले हम अद्रीत सिंह के लिए कर रहे हैं EFT। चलो उसमें मेरे साथ कहो, मैं बोलो, मैं जिंदगी के बहुत कठिनतम दौर से गुजर रहा हूँ, फिर भी अपना से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। Even though I am fighting with the life, but I choose to be living absolutely normally. तीसरी बार, न जाने कैसे मेरे दिमाग पर स्विमिंग पूल में डाइविंग करते हुए मैंने अपने ब्रेन को डैमेज कर दिया है, और मैं अनकॉन्शियस स्टेज में
मैं अनकॉन्शियस स्टेज में स्टेज में अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से जीवन जी सकूं। बहुत अच्छे से जीवन जी सकूं। तो हेड पे आओ, तो हेड पे आओ। वेंटिलेटर पर जब इंसान चला जाता है, वेंटिलेटर पर जब इंसान चला जाता है, कई लोग तो वेंटिलेटर का नाम सुनते ही वेंटिलेटर का नाम सुनते ही नाउम्मीद हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, डर और सहम से जाते हैं, सहम से जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को लेकर अपनी जिंदगी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी इस वक्त जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन से जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन गुजर से रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, लेकिन लोगों की दुआएं, मिरेकुलस ग्रुप के साधकों की, साधकों की कलेक्टिव EFT, सरोगेट टैपिंग और उनकी दुआओं के रूप में लाइट और माइट मुझे फिर से उम्मीद बांधे रखी है। राइट, अभी हम कर रहे हैं वो संध्या जी जिनका कोलोन कैंसर हुआ था, मैं उनके पास अमेरिका भी गया हूँ उनको काउंसलिंग करने के लिए। उन्होंने मुझे भेजा कि मैं CT स्कैन के जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा EFT करना। ये हम अभी कर रहे हैं संध्या के लिए, एक ही राउंड करेंगे। कमान EFT करो यहाँ पर। मैं कैंसर से बाहर तो आ चुकी हूँ, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन अब भी कैंसर के कुछ ट्रेसेस रहे हुए हैं, जो मुझे साइड इफेक्ट दे रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। Even though I am out of colon cancer, लेकिन फिर भी I am on the medication, और आज वापस मेरा CT स्कैनिंग है, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। This residual effects of cancer, this my doubting about the perfect health, मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो रहती हूँ, लेकिन न जाने क्यों थोड़ा सा डर बना रहता है, ऐसा लगता है कहीं फिर से कॉम्प्लिकेशन न हो जाए, I'm scared, I'm worried, I'm tense sometimes, and I am sometimes in a very suspicious mood, right? मेरी साथी को छोड़ो, अब हम तीनों को भी संध्या, अद्री और सीता बहन को हम प्रकाश देंगे। सभी आंखें बंद करें, दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले आए, प्रकृति के मध्य में अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें,
बिंदु रूप ज्योति के स्वरूप में अपने आप को देखें, फील करें। ये आपको वो स्वरूप है जो आप हैं, द रियल सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ एंड द ट्रू सेल्फ। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उसके स्वरूप में मैं भ्रुकुटी के मध्य में इस वक्त मन की मालिक, विचारों की मालिक, शरीर को ऑपरेट करने वाली एक चमकती हुई बिंदु दिव्य सितारा अब विजुअलाइज करें। परमात्मा की अनंत असीम शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में आप सभी इस वक्त महसूस करें वो किरणें, पवित्रता की किरणें आपके भ्रुकुटी के मध्य में। वहां से निकलकर इन तीनों ही आत्माओं की तरफ सीता बहन जो अपने स्वभाव संस्कार से पूरी तरह माया के ग्रिप में है, अद्रित जो इस वक्त भी वेंटिलेटर एंड आउट ऑफ वेंटिलेटर दोनों के जदोजहद में झूल रहे हैं, और संध्या बहन जो सिटी स्कैनिंग के लिए जा रही है यूएसए में। ये पवित्रता की किरणें उन तीनों आत्माओं के भ्रुकुटी के मध्य से प्रवाहित होकर उनके ब्रेन से थ्रू द नर्वस सिस्टम, एंटायर बॉडी, शरीर के जर्रे जर्रे में ये पवित्रता की किरणें फैलकर इन तीनों को भी सद्बुद्धि, कॉन्फिडेंस, हीलिंग दे रही हैं। एंड अद्रित is once again ready to be absolutely normal. Sita Ben is now very much improving. संध्या बहन की जो हमारे क्लास में हर रोज अमेरिका से जुड़ती हैं, वो भी आज अपने सिटी स्कैन से उनके रिजल्ट से बहुत ज्यादा प्रसन्न प्रफुल्लित होकर आएंगी। ऐसी इन किरणों के द्वारा हम इन तीनों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रवाहित करें in the form of good feelings, good wishes and the pure feelings for all the three souls. Adrit fighting for the life, Sandhya Ben result for CT scanning, and Sita Ben for her very critical and challenging nature. अब सभी इन किरणों के सानिध्य में अपने आप को हील पाता हुआ देख रहे हैं, और सभी तीनों ही आत्माएं तहे दिल से इस ग्रुप के सभी साधकों को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं। ओम शांति। ठीक है, करो इसका अभ्यास, फिर जो भी रिजल्ट आता है ना, फिर आप मुझे परसों मंडे को मिलेंगे तो मैं आपको और क्लेरिफाई करूंगा उन के बारे में। जो मतलब मैंने बताया कि अनुलोम पे फोकस रखो, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्रांग, सूर्यांग या सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, इसमें अभी मत पढ़ो आप, डायरेक्टली गो टू अनुलोम विलोम। लेट बोथ द हेमिस्फीयर गेट बैलेंस बाय यू ऑल द टाइम। इसमें आपका दोनों भी चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, जो आपको अनुलोम विलोम से मिलेगा। स्मिता जी, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर टुडे? हाँ बराबर सर, आपने आज अच्छे से समझाया हमें। मैं ना और आगे समझाऊंगा कि चंद्र नाड़ी कब करना, चंद्र भेदन कब करना, लेकिन वो कौन से प्राणायाम है जब आप नॉर्मल नहीं है, है ना? आई विल एक्सप्लेन यू ऑन मंडे। सर जी हाँ, yes,